नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रकाश टेलर एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का मॉडल प्रश्न पत्र। इस बार किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, बहुत ही जल्दी कक्षा 8वीं का जो परीक्षा है उसका समय विभाग भी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा डाल दिया गया है। आप उसका अवलोकन करके देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को जो नाम दिया गया है वो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2024। 8वीं को हम बोर्ड नहीं मानकर उसे हम कहेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2024। ये एक नमूना प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। अवधि है इसकी 2 घंटे और 30 मिनट का इसका जो समय रहेगा। पूर्णांक है 80 नंबर का ये प्रश्न पत्र है। सबसे पहला प्रश्न है सुभाषितानि पदे प्रयुक्तः उपसर्गः अस्ति, अर्थात सुभाषितानि इस पद में उपसर्ग कौन सा है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे संस्कृत की भाषा में कुल उपसर्ग माने गए हैं 22। कितने माने गए हैं? 22। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर वियांग नि अधि सु उद अभि अधि अपि प्रति परि और उप। इनमें से जो सुभाषितानि जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग मिला हुआ है? तो आपको दिख रहा होगा कौन सा उपसर्ग है? सु। कौन सा उत्तर सही होगा? ख। दूसरा प्रश्न है एषः मामेव खादितुम इच्छति। एषः यह मामेव मुझी को खादितुम खाने की इच्छिति इच्छा रखता है रेखांकित पदे प्रयुक्तः प्रत्ययः अस्ति, अर्थात जो रेखांकित पद है खादितुम इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये खादितुम शब्द है। याद रहे जिस शब्द के पीछे तुम दिखाई दे, तुम या कभी कभी आपको तुम भी दिखाई दे सकता है, जैसे द्रष्टुम, प्रष्टुम, इस प्रकार से। इसके बाद यदि तुम दिखाई दे तो वहां पर संस्कृत भाषा में एक ही प्रत्यय होता है और वो कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। तो क्या उत्तर सही होगा इसका? तुमुन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है यह गज परिमाणम धार्यति गजधरः कथ्यते, अर्थात जो गज परिमाण को धारण करता है गजधर कहलाता है। अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है? तो क्या सर्वनाम पद है? यह गज परिमाणम धार्यति और कथ्यते। तो सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? यह का मतलब होता है जो, और ये एक संकेत है जो संज्ञा के स्थान पर आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह, अर्थात जो। अगला प्रश्न है इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, अर्थात यह वीर को वीर भोग्या है, अर्थात वीरों को भोग्य देने वाली है, तथा कर्म सेव्या, तथा कर्म का सेवन करने वाली है। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अव्यय। अव्यय न व्यय इति अव्यय, अर्थात जिसके रूप नहीं चलते हो उसे हम अव्यय के नाम से जानते हैं। संस्कृत में कुछ ही उपसर्ग ये अव्यय है। आप देख सकते हैं तथा, तथा के रूप नहीं चलते हैं। संधि विच्छेद में यदि इसमें विकृति आ सकती है, तथैव जैसे एक शब्द है, लेकिन जब आप इसकी संधि विच्छेद करोगे तब आपको इसका जो मूल रूप है वो तथा ही मिलेगा, क्योंकि इसके रूप नहीं चलते हैं। अव्यय की परिभाषा होती है न व्यय इति अव्यय। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तथा। ये तथा जो है वो यहाँ पर अव्यय है। अगला प्रश्न है राकेशस्य भार्या अस्ति। राकेश की पत्नी है। भार्या का मतलब क्या होता है? पत्नी। ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। तो क्या नाम था राकेश की पत्नी का नाम? बताइए। माला। सही उत्तर क्या होगा? माला। अच्छा बताइए विद्यार्थियों, फिर ये शालिनी कौन है? यदि आपने पाठ का पढ़ा हो तो शालिनी कौन है? भगिनी। कौन है? भगिनी। किसकी भगिनी? राकेश की। और भगिनी का मतलब होता है बहिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 गुहायाः स्वामी आसीत्, अर्थात गुफा का स्वामी कौन था?
कौन था? आपने पाठ को पढ़ा होगा। तो दधिपुच्छ नाम श्रृगाल प्रतिवसति स्म। दधिपुच्छ नामक एक सियार उसमें रहता था। किसमें रहता था? गुहाया में, गुफा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दधिपुच्छ। ये श्रृगाल है, इसका नाम था दधिपुच्छ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत जनता अहम कवितायाः रचनाकारः अस्ति। अर्थात भारत की जनता में कविता की रचनाकार कौन है? अर्थात इस पाठ के कवि कौन है? किसने इस पाठ को लिखा है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी, श्री रमाकांत शुक्ल और पंडित विष्णु शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठों के जितने भी यदि लेखक या कवियों के नाम अगर दिए हुए हैं तो आपको सभी पाठों के कवि या लेखक का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रश्न आपके प्रश्न ये मॉडल पेपर में या आपकी जो बोर्ड का जो परीक्षा होगी, आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी, उसमें ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, तो कुल लगभग आपके जो वैकल्पिक प्रश्न है उनकी संख्या 8 हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर मॉडल पेपर में दिया हुआ है। 8वां प्रश्न है आत्मवशम भवति। ये एक श्लोक की पंक्ति दी हुई है। आत्मवशम श्लोक की पंक्ति है, आत्मवशम सुखम भवति, यानी कि खुद ही वश में यदि कोई व्यक्ति होता है तो वह सुख को चाहता है। क्या चाहता है? सुख को। तो आत्मवशम किम भवति? तो आत्मवशम सुखम भवति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुख। ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत। मिलान करने वाला प्रश्न है ये। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। बहुत ही सरल है, हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। विशेषण है, यहाँ पर विशेषण है और ये विशेष्य है। इन विशेष्य पदों की ये पद विशेषता बता रहे हैं, हमें इनके सामने मिलान करना है। मौखिकम क्या? ज्ञानम नपुंसकलिंग शब्द है। मौखिकम को किससे मिलाएंगे हम? ज्ञानम से। इसके बाद में मनोगता, मन में उठे हुए, क्या? बहुवचन शब्द है। भाव, तो क्या उत्तर होगा? मनोगता हो भावा हो। अगला प्रश्न है महान, क्या हो जाएगा? बहुत ही बड़ा। महान उपकार हो, महान उपकार। और अंतिम मिलान वाला प्रश्न है टंकिता, अर्थात छपी हुई, क्या? सामग्री। तो जो ग है, गड़ी वाला ग, उसका जो मिलान करेंगे वो नंबर 1 पर जाएगा, सामग्री। आप इनको वीडियो को पॉज कर लें, आराम से इन प्रश्नों को आप देखें हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। ये रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न का वाचन करते हम। प्रश्न संख्या 10, उचितम क्रियापदानि मंजूषात चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात उचित क्रियापदों को मंजूषात अर्थात इस बॉक्स से, पेटी से चित्वा चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे पास कुछ शब्द है, शब्दों की संख्या है 1, 2, 3 और 4, और 4 ही हमारे पास में रिक्त स्थान है। इन रिक्त स्थानों में हमें इन शब्दों को भरना है। लेकिन ये भरेंगे कब? जब हम इसका थोड़ा बहुत अर्थ करना जानते हो तब। आइए हम अर्थ करते हैं। क एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर, आदाय लेकर, क्या हो जाएगा? चलती, चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। अगला प्रश्न है सा स्वद दृढ़ निश्चयात न। उसका या उसने या उसका जो दृढ़ निश्चय था, न विचलती, उसका जो दृढ़ निश्चय था वो जरा भी विचलित नहीं हुआ, अर्थात वो अपने रास्ते से हटी नहीं, अपितु अपना कार्य करना उसने जारी रखा। तो विचलती आ जाएगा। ग है सा आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम। उसने अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन किया, हो जाएगा कृतवती, किया। उसने अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, हमने नीचे भर दिया, माफी चाहता हूं, इसका सही, इसको हम भरेंगे यहां पर, कृतवती। अगला है
सह स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः। अब अंतिम शब्द बचा है हमारे पास में, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। तो क्या हो जाएगा? आसित। नपुंसकलिंग शब्द है ये आसित। तो ये हमारे 2 नंबर का जो चैप्टर था रिक्त स्थान वाला वो पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद है उनका सहारा लेकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। ध्यान रहे इस प्रश्न में कुछ समस्या है। रेखांकित पद नहीं दिए हुए, तो मैं उन शब्द के नीचे रेखांकित कर लेता हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि किन शब्दों को हटाना है और किस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर स्वदेशस्य के नीचे रेखांकित है, इसके बाद इसमें है पृथ्वी सूर्य योह, इसके नीचे रेखांकित है। अब प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, हमें इसको हटाना है और इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है और अपना उत्तर पूरा लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रहे षष्ठी विभक्ति का शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति अगर आप पढ़े हो राम शब्द की तो क्या बनेगा? रामस्य। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या बनना चाहिए? कस्य। तो इसका सही उत्तर होगा वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। ज्ञातुम इच्छामि। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। पूर्ण विराम है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही आप प्रश्नवाचक शब्द बनाओगे, प्रश्न बनाओगे, तो आपको इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। हालांकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पहले से दे दिया है, आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है। अगला है पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्र की जब छाया गिरती है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो पृथ्वी और सूर्य तो किसके मध्य में? तो ध्यान रखें पृथ्वी सूर्ययोः षष्ठी विभक्ति है, तो हमें षष्ठी विभक्ति द्विवचन का ये शब्द है, तो हम यहाँ लिखेंगे कयोः। क्या शब्द बनेगा? कयोः। और इसके बाद जो पूरी पंक्ति है उसे पुनः हम वैसा का वैसा हम लिख देंगे। कयोः मध्ये चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। और अंतिम में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये था हमारा प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हम प्रश्न संख्या 12वें की तरफ। तब तक आप इस वीडियो में दिखाए गए उत्तर के अनुसार ये जो लिखे हुए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत ही सरल है। किस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना पड़ता है इन्हें आप अच्छी तरह से देख लें। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें की तरफ। प्रश्न संख्या जो हमारा 12 है वो है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यदि आपने कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो तो इस प्रश्न को आप आसानी से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रश्न को आप कर पाओगे। रिक्त स्थान है, शब्द हमारे पास में पीछे दिए हुए हैं, हमें कुछ इसमें परिवर्तन करना है विभक्ति लगाकर। क्या लिखा हुआ है? सह पुत्रः गतः के साथ पुत्र चला गया। ध्यान रहे सह शब्द हमारे काम की चीज है। सहयुक्ते प्रधाने, सह के योग में, किसके योग में? सह, समम, साकम और सार्धम, इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ में। क्या होता है? साथ में। यदि ये शह शब्द आ जाता है तो वहां पर हम उस शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तीसरी विभक्ति, अर्थात तृतीया विभक्ति। तो जनक शब्द की तृतीया विभक्ति क्या बनेगी? जनकेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जनकेन। तो जनकेन सह पुत्रः गतः, पिता के साथ पुत्र गया। अगला प्रश्न है परितः पुष्पाणि सन्ति। परितः पुष्पाणि सन्ति। परितः का मतलब होता है चारों ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अभितः, परितः, पृष्ठतः, पुरतः, अग्रतः, उभयतः, अगर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो उन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालय की दूसरी विभक्ति क्या बनेगी? विद्यालयम। क्या बनेगी? विद्यालयम।
ये हमारा सही उत्तर है। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है नमः। कारक प्रकरण चतुर्थी विभक्ति का एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम वसट योगाच। यदि नमः स्वधा स्वाहा अलम वसट ये शब्द कहीं पर आते हो तो वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गणेश शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगी? गणेशाय। क्या बनेगी? गणेशाय। गणेशाय नमः अर्थात गणेश जी को नमस्कार। अगला प्रश्न है सर्वतः अट्टालिका सन्ति। चारों तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, पर्वत रूपी अट्टालिकाएं, चट्टान रूपी अट्टालिकाएं है। तो सर्वतः शब्द अभी मैं बोला था, सर्वतः का मतलब होता है चारों तरफ, परितः का अर्थ भी चारों ओर। परितः सर्वतः शब्द यदि कहीं आ जाते हो तो वहां पर उन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति माफी चाहता हूं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नगर शब्द में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? नगरम। क्या बनेगा? नगरम। ये नगरम शब्द सही है। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद से हमारा ये प्रश्न है संधि विच्छेदम संधि युक्तम च कुरुत। हमें यहां पर क्या करना है? कुछ शब्द दिए हुए, दो शब्द दिए हुए, एक में संधि युक्त पद है तो एक में संधि विच्छेद किया हुआ है। कुल मिलाकर जिसमें संधि युक्त पद है उसमें हमें संधि विच्छेद करना है और जहां संधि विच्छेद किया हुआ है उसे हमें संधि युक्त पद बनाना है। ध्यान रहे संधि का नाम हमें नहीं लिखना है। और आपके मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए, सहायता के लिए उसने इस प्रकार से प्लस का चिन्ह, धन का जो चिन्ह है वो पहले से दे दिया है। इसका मतलब इसमें हमें संधि विच्छेद करनी है। तो पर्यावरण क्या हो जाएगा इसमें? संधि विच्छेद परिधन आवरण। परिधन आवरण यन संधि है इसमें, चारों ओर का आवरण ढका हुआ। करगद उद्योगे। ध्यान रहे यहाँ पर जो धन चिन्ह है उससे पहले यदि अ या आ हो और उसके बाद में यदि ऊ हो तो अ और ऊ किस में बदल जाएंगे? ओ में। किस में बदलेंगे? ओ में। तो क्या बन जाएगा? करगदोद्योगे। करगदोद्योगे अर्थात कागज के उद्योग में। करगदोद्योगे इसका सही शब्द बनेगा और इसमें संधि होगी गुण संधि। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो हमारा 14 है वो है ग्रहाणि अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। ग्रहाणि अस्माभिः गरों को, अस्माभिः हमारे द्वारा, नित्यम हमेशा, स्वच्छानि क्रियन्ते स्वच्छ किया जाना चाहिए। तो क्या पूछा है? अत्र रेखांकित पदयोः विशेषणम विशेष्य च पदम पृथक्कम कुरुत। यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष्य दो पद दिए हुए हैं, इनको अलग करना है। रेखांकित प्रश्न में यहाँ पर भी हल्की सी समस्या है। यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है, लेकिन हो सकता है ये विशेषण हो या विशेष्य हो, लेकिन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। या तो ये विशेषण होगा या विशेष्य होगा। अगर विशेषण हो गया तो फिर विशेष्य कहाँ से लाएंगे हम, क्योंकि रेखांकित दूसरा पद है नहीं। तो यहाँ पर इस शब्द के नीचे रेखांकित है ग्रहाणी, क्योंकि स्वच्छानी किसकी विशेषता बता रहा है? घर की। तो ध्यान रहे विशेषण जो पद है वो यहाँ पर स्वच्छानी है। क्या है? स्वच्छानी, क्योंकि ये शब्द विशेषता सूचक शब्द है। अच्छा, ये स्वच्छानी स्वच्छ किया जाना चाहिए। किसको स्वच्छ किया जाना चाहिए? किसकी चर्चा हो रही है? घर की। तो यहाँ पर जो ग्रहण शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेष्यम, क्योंकि जो चर्चा हो रही है वो किसके बारे में चर्चा की जा रही है? घर के बारे में। आखिर क्या स्वच्छ साफ किया जाना चाहिए? घरों को साफ किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखिए। क है निज निकेतनम कुत्र अस्ति। खुद का घर कहाँ है? पाठ पढ़ा होगा आपने, कविता है। उस कविता की ये एक पंक्ति दी हुई है निज निकेतनम, तो कहाँ है? गिरि शिखरे। क्या उत्तर सही है? गिरि शिखरे, गिरि के शिखर पर आपका आवास है। अगला प्रश्न है अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। भारत जनता अहम पाठ है ये। मैं किससे कठिन? भारत की जनता हूँ। तो इसका उत्तर है, आपने पाठ को पढ़ा होगा, कविता है कि मैं वज्र से भी कठोर भारत की जनता हूँ। वज्र जो भगवान इंद्र का
एक अस्त्र, आप शस्त्र बोल सकते हो, एक अस्त्र था उनका। तो भारत जनता अस्मि, मैं भारत की जनता हूं, तो किससे कठिन हूं? कुलिशात। क्या उत्तर होगा? कुलिशात। वज्र से भी कठोर कुलिशात शब्द है। अगला प्रश्न है कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? तो किस प्रकार का जल पीना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वस्त्र पूतम। वस्त्र और पूतम अर्थात वस्त्र से छान करके हमें जल पीना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत स्वर्ण भूमो किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, भारत की जो स्वर्ण भूमि है, सोने की जो भूमि है, वो किस से हमेशा पूर्ण है? तो किस से हमेशा पूर्ण है? तो हम क्या लिखेंगे? खाद्यान्न भांडम। क्या सही उत्तर हो जाएगा? खाद्यान्न भांडम अर्थात खाद्यान्न के जो भंडार है उससे पूरी है। भारत की इस स्वर्ण भूमि पर खाद्यान्न भंडार है विभिन्न क्षेत्रों में, इससे ये पूर्ण है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अब जो प्रश्न आ रहा है हमें पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत, सिंह किस समय गुफा के समीप आता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम सिंह सूर्यास्त समये। क्या उत्तर हो जाएगा? सूर्यास्त समये गुहायाम समीपे आगत। ये पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा कि जो सिंह था वो सूर्यास्त के समय गुफा के समीप आया। अगला जो प्रश्न है हमारा वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते, अर्थात जो बांस का जो वृक्ष होता है, बांस का वृक्ष होता है, उस वस्तु का उपयोग कहां कहां किया जाता है? बांस का उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो इसका जो उत्तर हम क्या लिखेंगे? तो कहां कहां किया जाता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग प्रायः कहां कहां किया जाता है? तो गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते, घर के निर्माण तक किया जाता है, यानी कि घरों का हम निर्माण करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? हाँ। तो गृह निर्माण पर्यंतम इसका पूरा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है के कुपात झलो उद्धरणम अवार्यन, किसने कुएं से जल को ले जाने से रोका? तो किसने रोका? उच्च वर्गीय, भेदभाव, जो छुआछूत, जो भेदभाव का जो हमारा विषय था उससे ये प्रश्न है। उच्च वर्गीय यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने जल को कुएं से ले जाने से रोका था। तो उच्च वर्गीय कुपात जलोद्धरणम, जलोद्धरणम अवार्यन अर्थात रोका, अवार्यनम, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम सभी शिक्षित भी किस प्रकार का आचरण करते हैं? तो हम सभी शिक्षित भी अशिक्षित के समान आचरण करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वयम शिक्षिता, वयम शिक्षिता अपि आचरामः। माफी चाहता हूं, वयम शिक्षिता भी अशिक्षिता इव, यानी कि अशिक्षित के समान। तो क्या हो जाएगा? अशिक्षिता इव आचरामः, ये आचरामः, यानी कि हम सभी शिक्षित भी अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है
अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17वां है, मंजूषातः उचितानि संज्ञा पदानि कित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कुछ संज्ञा पद है, उन्हें हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है और ये हमारे पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न है। शालिनी, आर्यभट्ट, वस्त्राणी, भगिनी प्रदेशः, इन शब्दों को हमें इस रिक्त स्थान में भरना है। सबसे पहले है नद्याम प्रक्षालयन्ति, नदी में धोते हैं, क्या हो जाएगा? वस्त्राणी। क्या शब्द होगा यहाँ पर? वस्त्राणी। अगला प्रश्न है ग्रीष्मावकाशे पितुर्गृहम् आगच्छति, गर्मी के अवकाश में, ग्रीष्मकाल में पिता के घर की तरफ या पिता के घर को आती है या आता है तो कौन? शालिनी। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? शालिनी। शालिनी ग्रीष्मावकाश में अपने पिता के घर जाती है। अगला प्रश्न है महान गणितज्ञ, महान गणित को जानने वाले आसित थे, तो क्या उत्तर हो जाएगा? आर्यभट्ट। क्या उत्तर होगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महान गणित को जानने वाले थे। अगला है भ्रमणाय समीचीनः, घूमना अच्छा है, ठीक है, कहाँ पर? भगिनी प्रदेश हो, यानी कि जो सप्त भगिनी हमारा जो पाठ है, जो पूर्वी भारत का जो पूर्वांचल है, उस क्षेत्र विशेष की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो भ्रमणाय भगिनी प्रदेशः समीचीनः, तो यहाँ पर शब्द क्या आ जाएगा? भगिनी प्रदेशः। प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस प्रश्न पत्र को 2 भागों में हल करेंगे। 1 से लगाकर 17 तक प्रश्न हम पार्ट 1 में रख रहे हैं और इससे आगे के जो हमारे प्रश्न है वो हम करेंगे पार्ट 2 में, ताकि आपको भी देखने में समस्या नहीं हो और मुझे भी समस्या नहीं हो। आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, वीडियो में बताए गए जो प्रश्न हमने हल किए थे आप भी उनको उसी प्रकार से हल करने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि बताए हुए अनुसार यदि आप चलेंगे तो निस्संदेह रूप से आप इस प्रश्न पत्र में एक अच्छे नंबर या अच्छे अंक आप ला पाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपसे यही आशा रखता हूँ। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इसका जो सेकंड जो पार्ट है वो भी बहुत ही अतिशीघ्र यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।